श्री हरि हृदय में भगवान निवास करते हैं। एक बार विष्णु भगवान का मन पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की स्थिति का पर्यवेक्षण करने और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का हुआ। वे चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोका और कहा, प्रभु, मनुष्य जब अपने चिंतन चरित्र की दृष्टि से बहुत ही गए गुजरे हो गए हैं। वे धर्म की बातें मात्र गाल बजाने की तरह करते हैं, पर उन्हें हृदयंगम करने की बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका उनके पास जाना व्यर्थ है। विष्णु जी माने नहीं, हठपूर्वक जाने का इरादा बना ही लिया। लक्ष्मी जी बोली, यदि धर्म शिक्षा मनुष्य ने स्वीकार न की, आप असफल लौटें तो मैं घर में न घुसने दूंगी। विष्णु चले गए। जगह जगह जाकर उन्होंने मनुष्यों को एकत्रित किया, धर्म कर्म की शिक्षा दी। लोगों ने सभी जगह एक जैसे उत्तर दिया कि यदि आपकी वस्तुतः कृपा है तो हम लोगों की मनोकामना पूरी कर दीजिए, कुछ अनुदान वरदान दीजिए। निराश होकर भगवान जहाँ तहाँ छिपते भी रहे, पर लोगों ने उन्हें खोज ही निकाला और किसी प्रकार की शिक्षा देने की अपेक्षा मनोरथ पूर्ण करने की बात ही कही। मनः स्थिति बदलने पर परिस्थिति बदलती है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण आप है। जैसे शिक्षाएं उन्हें नहीं सुहा रही थी, ऐसी अवज्ञा देखकर भगवान खिन्न मन से पृथ्वी लोक में विचरण करते करते आदमी नाम के प्राणी से जान बचाते हुए समुद्र के बीच द्वारिका जैसी नगरी में एकांत स्थान पर जा छिपे। उन्होंने मनुष्यों से पुनः संपर्क कर उन्हें पत्थर पर चलने की प्रेरणा देने का विचार ही त्याग दिया। भगवान के परम भक्तों ने नारद को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। नारद जी वैकुंठ लोक से खबर लेकर निकले कि विष्णु भगवान धरती पर गए हैं। अपनी त्रिकालज्ञता के बल पर उन्होंने भगवान को खोज ही लिया। उन्हें उदास देखकर नारद जी ने कारण पूछा। भगवान ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे देवर्षि, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं छिपकर बैठ रह सकूं और लोगों को पता भी न चले। कहीं पता चल गया तो मुझे कहीं का न छोड़ेंगे। ये ऐसे दुष्ट होंगे, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। अपने लोक में तो वापस जा नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी की घर में न घुसने देने की चुनौती बनी हुई है। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुना, कुछ सोचा और बोला, उठे भगवान, मार्ग मिल गया। आप मनुष्य के हृदय में जा बैठिए। लोग तो आपको बहिर्मुखी होने के कारण जगह जगह खोजते फिरते हैं। वे आपको उनके अपने हृदय के ही भीतर होने की कल्पना भी न कर पाएंगे। आप निश्चिंतापूर्वक वहीं विराजे रहें। जो आपका सच्चा भक्त होगा वह जब भी अपने अंदर आपको खोजेगा, आपको पालेगा। उसी को आप सन्मार्ग पर चलने का, त्रिविध भवबंधनों से मुक्त हो स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताते रहिएगा। देवी लक्ष्मी जी कभी आपसे दूर रह सकेंगी क्या? वे भी नकली भक्तों से व्यथित हैं। वे भी आपके साथ ही रहेंगी। भगवान को सलाह पसंद आई। वे मनुष्य के हृदय में तब से बैठे हैं, पर सभी उन्हें बाहर खोजते हैं, तीर्थ देवालयों की दौड़ लगाते रहते हैं और समय, श्रम व पैसा गंवाते हैं। फलतः भगदड़ से निराश ही निराश हाथ लगती है।
सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती है, साथ ही ऐसे उदारता प्रदान करती है कि अपना काम न्यूनतम में चलाकर उपलब्धियों में विश्व वसुधा को लाभान्वित कर सके। ऐसे भक्तजन इस धरती के देवता होते हैं। उन्हें बिना मांगे ही ईश्वर का अजासहस्त्र सहयोग मिलता है। श्री हरि।